नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस आने का स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की इस शानदार किताब से सीखे गए पैसे के बारे में 10 सबक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और यही हमारे इस एपिसोड का विषय है। बुक बग की इस चल रही सीरीज में हम कुछ मेरी पसंदीदा किताबों से मुख्य बातें संक्षेप में बताते और चर्चा करते हैं। हम पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में सबक पर चर्चा करेंगे, पैसा कमाने के बारे में सबक, पैसे खर्च करने के बारे में सबक, और फिर पैसे को सुरक्षित रखने के बारे में सबक, एक बार जब हम उसे कमा लेते हैं। मैं आपको इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा इसकी एक झलक पेश कर रही हूँ। अगर आपको अपने पैसों के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझने और सुधारने में दिलचस्पी है, तो मैं आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह दूंगी। यह न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से समझदार बनाएगा, बल्कि आपको जीवन में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करेगा। पहला सबक, पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में 3 सबक। तो पहला सबक जो मैंने किताब से सीखा वो ये है कि हर किसी का पैसे के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है, और चूंकि ये दृष्टिकोण उनके पैसे कमाने और खर्च करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, हमें लोगों को उनके पैसे के साथ क्या करते हैं इस बात पर जल्दी नहीं आंकना चाहिए। दूसरा सबक, पैसा कमाने में भाग्य के महत्व को कम न समझें, क्योंकि जीवन में हम जो भी परिणाम हासिल करते हैं, चाहे वह पैसा कमाना हो या कुछ और, वह भाग्य और कौशल और अनुचित लाभों के कुछ संयोजन पर निर्भर करता है। तीसरा सबक, यह पर्याप्त है कहना सीखें। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कब पर्याप्त होता है। चौथा सबक, एक बार जब आपने पैसा कमा लिया हो तो उसे कैसे सुरक्षित रखें। यहाँ हम गलती के लिए जगह छोड़ने, अपने भविष्य के स्वयं के लिए चरम वित्तीय प्रतिबद्धताओं से बचने और तार्किक होने के बजाय समझदार होने के महत्व को सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें सबक से शुरू करते हैं। 5वां सबक, संयोजन का जादू समझें। यदि आप S&P 500 इंडेक्स फंड में $1,000 निवेश करते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 10% की दर से अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं, तो यह धनराशि समय के साथ बढ़ती जाएगी और आपकी मूल निवेश राशि पर अर्जित ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। वॉरेन बफेट की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसी संयोजन के कारण है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। छठा सबक, जितना हो सके उतना बचत करें, भले ही आपके पास बचत करने का कोई विशेष कारण न हो। धन का निर्माण आपकी आय या निवेश रिटर्न से कम और आपकी बचत दर से अधिक संबंधित है। बचत को आय खर्च आच बचत के बजाय आय अहंकार हाइक्स बचत के रूप में सोचना चाहिए। 7वां सबक, बड़े लाभ की तलाश में न रहें, बल्कि गलतियों से बचने पर ध्यान केंद्रित करें। निवेश में बड़ी गलतियों से बचना अक्सर बड़े लाभ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हानि से उबरना कठिन होता है। 8वां सबक, पैसे का उपयोग स्वतंत्रता खरीदने के लिए करें। पैसा आपको आपके समय पर नियंत्रण देने की अपार क्षमता रखता है, जो किसी भी लग्जरी वस्तु से अधिक मूल्यवान हो सकता है। 9वां सबक, अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग बातें हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना और आशावादी होना ज़रूरी है, लेकिन धन को बनाए रखने के लिए जोखिम से बचना, विनम्रता और यह समझना ज़रूरी है कि आपने जो कमाया है वह उतनी ही तेज़ी से खो सकता है। 10वां सबक, दिखावटी न बने। आपको लग सकता है कि महंगी कारें या घड़ियां आपको लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिला सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में यह शायद ही कभी होता है। सच्चा सम्मान और प्रशंसा खरीदी नहीं जा सकती। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सबक जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखे जा सकते हैं। यह किताब हमें धन के संबंध में हमारे दृष्टिकोण को बदलने और बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अंत में, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन और प्यार हमें नई नई जानकारियाँ और विचार साझा करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और विचार हमें और अधिक सीखने और साझा करने में मदद करते हैं। आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।